गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान की पॉलिटी में राज्य सरकार की सामान्य जानकारी के साथ में उसे हमने संविधान में कहाँ पर आता है यह देख चुके हैं, तथा राज्यपाल पद विशेष की अगर हम चर्चा करें, संविधान का सबसे विवादित पद कौन सा, राज्यपाल, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, इन सब का अध्ययन हो चुका है। आज का जो वीडियो है उसका शीर्षक रहेगा राजस्थान के राज्यपाल। देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो राजस्थान की समस्त भर्तियों हेतु है, चाहे वह रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे वह पटवार या राजस्थान से संबंधित कोई भी ऐसी भर्ती जिसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी सिलेबस में हो, उनके लिए है। देखिए, राजस्थान के राज्यपालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे, प्रारंभ करते हैं इस पद के इतिहास के बारे में। देखिए, 1 नवंबर 1956 को इस दिन हमारे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही हो गया, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इस दिन संविधान में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, क्योंकि इसी ईयर में 7वां संवैधानिक संशोधन भी लागू हुआ था। अब बात करते हैं राजस्थान में इसमें क्या परिवर्तन आता है। एकीकरण के संपन्न होने के साथ में भी हम देखते हैं एक आयोग आता है स्टूडेंट, फजल अली आयोग। इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसके द्वारा एक सिफारिश की जाती है राजस्थान को लेकर के, और इस सिफारिश में लिखा होता है कि राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद है उसे तो समाप्त कर दिया जाता है, और जो राज्यपाल का पद है उसे सृजित कर दिया जाता है। एक सिंपल प्रश्न बनता है, देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल के पद का राजस्थान में सृजन हुआ? हम राजस्थान को लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। या फिर किस आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख का पद है वो समाप्त किया गया था। बात आती है अनुच्छेद 153। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 153 है, जिसमें राज्यपाल के पद का वर्ण में उल्लेख मिलता है, और राजस्थान में ये प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर 1956 को। तो अंतिम राज प्रमुख हम देखेंगे, राजस्थान के जो अंतिम राज प्रमुख है, प्रथम भी यही कहे जाते हैं, सवाई मानसिंह द्वितीय। कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। अब इन राज्यपालों के बारे में प्रमुख तथ्य का बेस्ट कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप इन फैक्ट को याद कीजिए, इससे आपका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुटअप भी होता है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है, कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की। देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे प्रथम राज्यपाल, जो 1 नवंबर 1956 को बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। आप ये कह दीजिए गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के कहने पर इन्हें राज्यपाल पद मिला था। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान की बात करें, लेटेस्ट की बात करते हैं, तो श्री कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल घोषित किया हुआ है। कब से? 2019 से। 9 सितंबर से बने थे ये। राजस्थान की प्रथम महिला की बात करें तो देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है प्रतिभा राव देवी सिंह पाटिल, और यही देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं। अब सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें, देखिए, आप इनको याद करने के लिए छोटा छोटा सा वर्ड लीजिए, जैसे कि पहला राजा कौन होगा? गुरु को बना दीजिए। पहला राजा कौन होगा? गुरु। आज कौन है? तो कलराज। आज कौन? राज, कलराज। बात करते हैं प्रथम महिला की, तो महिलाओं में जिन महिलाओं में प्रतिभा होती है वही तो राजा बन सकती हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब बात करते हैं सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका चल सकता है, तो गुरु का कार्यकाल सबसे लंबा, अर्थात गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है। अब न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम कार्यकाल किसका चलेगा? दरबारा सिंह का। अब इसको मैं 2 फैक्ट के आधार पर आपको समझाऊंगी, क्योंकि दरबारा सिंह जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई थी, इस कारण इनका जो कार्यकाल है वह सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। तो देखो, सर्वाधिक कार्यकाल वाले की, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। तो न्यूनतम कार्यकाल की हम बात करते हैं तो न्यूनतम कार्यकाल है श्री दरबारा सिंह का। पद पर रहते हुए मृत्यु वाले हम 4 राज्यपाल देखेंगे। क्रमशः अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं श्री दरबारा सिंह, जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर आता है निर्मल चंद्र जैन। कौन आते हैं? निर्मल चंद्र जैन। तीसरे हमारे आते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। यह तीनों राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। अब हम देखते हैं पद पर रहते हुए एक महिला राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु हुई थी, तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाली महिला राज्यपाल है श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव। तो अब तक हमने 4 राज्यपाल देखे हैं,
दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभा राव। अब आता है इस पद से, राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले राज्यपाल श्री मदन लाल खुराना का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? मदन लाल खुराना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह महिला राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, तो वह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगी, और राष्ट्रपति पद की भी एक शर्त होती है कि कोई भी लाभ के पद पर आप आसीन न हो, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने राज्यपाल का पद से इस्तीफा दिया था। अब आता है राजस्थान की बात करें तो 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रथम राज्यपाल कौन से थे जिनके समय में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम राज्यपाल जिनके समय में अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, वो है श्री एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, उन्हीं को लेकर के मैंने तथ्य बनाए हैं। राज्यपाल से संबंधित जो योग्यताएं होती है, जो शर्तें होती है, जो हम उसके अधिकार क्षेत्र की बातें करते हैं, उन सब पर एक विशेष वीडियो में मैंने चर्चा की है। राजस्थान के जो प्रमुख राज्यपाल हैं जिनके संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि कौन आरपीएस अध्यक्ष था, कौन लोकसभा अध्यक्ष था, उन पर हम आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आप बैक में जा करके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख करके इस राज्यपाल पद के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो वह राज्यपाल जो राजस्थान के रहे, उसके साथ में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो 2 व्यक्ति मिलते हैं हमें, श्री बलीराम भगत और सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से राज्यपाल हैं जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। कौन रहे हैं? देखिए आरपीएससी सबके तिलक लगाती है ना, रघुकुल तिलक, तिलक लगा करके हमें सिलेक्शन देती है, तो रघुकुल तिलक जो हैं आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। अब बात आती है कार्यवाहक राज्यपाल। देखिए राजस्थान के राज्यपाल पद का हम अध्ययन करते हैं या फिर हम देखते हैं कोई भी कार्यवाहक कब कहा जाता है। 3 शब्द मिलते हैं हमें, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, राज्यपाल और कार्यवाहक राज्यपाल। अब हम यहाँ पहले कार्यवाहक राज्यपाल की बात करते हैं। कार्यवाहक राज्यपाल जो कि एक राज्यपाल का पद किसी भी स्थिति में अगर खाली हुआ है, तो उस निश्चित टाइम के लिए जो बचा हुआ टाइम होता है उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो राजस्थान के जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं श्री जगत नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न बता रही हूँ मैं, श्री जगत नारायण। और अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार से तात्पर्य क्या होता है? तो अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल वह होगा जो एक्चुअल में तो किसी और राज्य का राज्यपाल है, लेकिन किसी कारणवश आकस्मिक रिक्तता हो चुकी है पड़ोस के राज्य में, तो उसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल है श्री स्वरूप सिंह। कहाँ के थे ये राज्यपाल? ये गुजरात के राज्यपाल थे। 1991 में आकस्मिक रिक्तता के कारण राजस्थान में जब राज्यपाल का पद खाली है, उस समय इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। एक फैक्ट बनता है, ऐसी व्यवस्था संविधान में 7वें संविधान संशोधन के तहत चालू की गई थी, जिसके तहत किसी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता था। अब बात आती है सबसे कम अवधि वाले कार्यवाहक राज्यपाल। देखिए सबसे कम अवधि वाले राज्यपाल की हम बात करें तो दरबारा सिंह है, लेकिन यहाँ कार्यवाहक शब्द के साथ में ये राज्यपाल आया है, तो वह हैं डीपी गुप्ता। 15 दिन तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अब बात आती है राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल बनी हैं। कितनी? 3। देखो, एक तो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक प्रभा राव जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई थी, और एक मार्गरेट आल्वा। कौन है? 3 महिलाएं, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव तथा मार्गरेट आल्वा। अब राज्यपालों की हम एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट का यूज हम एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करने में कर सकते हैं। कारण ये है कि एक सिंपल सा, अभी लेटेस्ट की ही भर्ती की बात करें, सिंपल प्रश्न था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं रहा है? राजस्थान का राज्यपाल नहीं रहा है। तो इस सूची की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी ये मदद करे। अब बात करते हैं, हमने पहला लिया ही था गुरुमुख निहाल सिंह, सबके बारे में विशेष फैक्ट हम पढ़ चुके हैं। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले। संपूर्णानंद, कौन थे संपूर्णानंद? वह पहले व्यक्ति थे जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार हुकुम सिंह, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री जगत नारायण, इनकी बात हमने की, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान के रहे हैं। इसके अलावा वेदपाल त्यागी भी कार्यवाहक हैं। जो राज्यपाल कार्यवाहक रहे हैं उनके नाम के आगे मैंने कार्यवाहक शब्द
ऐड किया है, और जो अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं प्लस वो दूसरे किस राज्य के राज्यपाल होते हैं उनका भी वर्णन मैंने एक साथ किया है। आप इस सूची का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके यह काम आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे डीपी गुप्ता, इनकी विशेष बात क्या थी कि कार्यवाहक राज्यपालों में सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं स्वरूप सिंह, कहाँ के हैं यह गुजरात के हैं राज्यपाल, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का सौंपा गया था और प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे हैं। एम चन्ना रेड्डी की हमने विशेष बात की है कि अंतिम यही राज्यपाल हैं जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। वैसे ही बलीराम भगत की हमने बात की है। बलीराम भगत लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद में उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार भी संभाला था। दरबारा सिंह जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। इसके अलावा और किसकी हुई थी? निर्मल चंद जैन की हुई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं एस.के. सिंह या शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव, इन सब की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। बात करते हैं गुजरात के, देखिए अब तक 2 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी बात करें जो गुजरात से संबंधित हैं और उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वैसे ही यूपी का कौन है? तो यूपी का टी.वी. राजेश्वर था। मदन लाल खुराना के बारे में हमने ये बात की है कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। और महिला कौन थी? प्रथम महिला कह दीजिए, चाहे प्रथम महिला राष्ट्रपति राज्यपाल कह दीजिए या फिर प्रथम महिला राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था, कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसके अलावा पंजाब के शिवराज पाटिल हैं जिन्होंने भी अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का संभाला है। अब बात करते हैं राम नाईक, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन्होंने राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। श्री कल्याण सिंह की बात करें, इनके बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने पूरा कार्यकाल अपना जो 5 वर्ष का होता है यह मोदी सरकार के द्वारा चुने गए थे और उन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण किया था। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि कोई भी राज्यपाल अपना कार्य जो है वो 5 वर्ष पूरा नहीं कर पा रहा था। और वर्तमान की बात करें, श्री कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से लगातार यह राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो स्टूडेंट आप इसका मैं फिर से कहती हूँ कि स्क्रीनशॉट लीजिए, इनकी सूची में आप सरसरी नज़र से इनको देखिए और क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।